जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया तो मुझे लगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ रूटीन है। जो रूटीन हम डेली फॉलो करते हैं, अगर वो इम्प्रूव कर लिया तो हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर लेंगे। बट उसके बाद मैंने भी वही सब करना स्टार्ट कर दिया जो एक आम आदमी करता है। जैसे कि अब क्या करना है, जैसे जिम ज्वाइन करूंगा, एक नया स्किल सीखूंगा एंड एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़। देन अगेन आई मेक अ परफेक्ट रूटीन, जैसे कि इतने बजे उठना है, ये करना है, ऐसा करना है, एंड आई स्टार्टेड डूइंग एज यू नो कि मैंने भी कुछ दिन तक किया एंड उसके बाद क्विट कर दिया। एंड अगेन मैं सोचने लगा कि ये कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। सो आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट एंड मैंने जो टॉप 1% के लोग हैं, विराट कोहली, शाहरुख खान, उन सभी का पॉडकास्ट देखना स्टार्ट किया। एंड एटॉमिक बुक ऑफ हैबिट, पावर ऑफ डिसिप्लिन, ऐसे बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। देन आई गॉट कि ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी का नहीं, माइंडसेट का है। इफ़ यू डोंट बिलीव, आप जाके बहुत सारे पॉडकास्ट देख सकते हो। देन उसके बाद आपको भी पता लगेगा टॉप 1%, 90% सारे लोग यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंडसेट। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं हर एक दिन कहता हूँ कि कल से पढ़ाई करूँगा या फिर कल से ये चीज़ करूँगा। व्हाट इफ़ अगर मैं ये सोचने लगूँ कि कल टाइम नहीं, अभी से स्टार्ट करना है, वो काम एक माइंडसेट ही करवा सकता है। सो बेसिकली ये वीडियो किस टॉपिक पे आपको समझ आ चुका होगा। एंड एज ऑलवेज आपको देखना है तो देखो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। बाय द वे यूट्यूब पे बहुत सारे फनी एंड एंटरटेनमेंट कंटेंट अपलोडेड है। सो एज ऑलवेज एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना एंड बेल वाला आइकन भी कर देना। सो लेट्स गो टू आवर टॉपिक। वेल, ये वीडियो स्पेसिफिकली टीनेजर एंड स्टूडेंट के लिए है, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। सो आई नो द रियल एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ आवर एज ग्रुप। एंड मैंने बड़े लोगों को इसमें इंटीग्रेट नहीं किया, बिकॉज मुझे सीरियसली नहीं पता कि उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बिकॉज हमारा प्रॉब्लम और उनका प्रॉब्लम बहुत डिफरेंट होता है। बेसिकली मैं कहूँ तो वी आर इन द लूप। जितने भी स्टूडेंट वो सब एक लूप में है। जैसे कि माइंडसेट कैसा क्रिएट होता है, तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किनके साथ रहते हो, and ये सभी मिक्स होकर तुम्हारा माइंडसेट क्रिएट होता है। एंड जब एक बार तुम्हारा माइंडसेट क्रिएट हो जाए, उसी के अनुसार तुम अपने पूरा दिन को एनालाइज करते हो या फिर उसी अनुसार जीते हो। क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, तुम अपने माइंडसेट से चूज करते हो। एंड तुम्हारा माइंडसेट तो हेल बन चुका है। एंड इतने सारे प्रॉब्लम एंड सभी चीज़ों पे बात करने के बाद आप बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है भाई। बेसिकली देखो, बहुत हार्ड सॉल्यूशन है इसका बात करूँ तो, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेट जस्ट थिंक कि सबसे पहले हमें अपना इन्वायरमेंट इम्प्रूव करना है। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे दोस्त लोग का है। बिकॉज हम जिससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, वो भी हमारा माइंडसेट पर बहुत ज़्यादा असर करता है। एंड हम 90% टाइम आजकल अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, एंड घर पे आने के बाद भी 1-2 घंटे फ्रेंड के साथ टाइम देते हैं। एंड बेसिकली इफ वी इम्प्रूव आवर फ्रेंड साइकिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा अपना माइंडसेट को इम्प्रूव करने में। बट हाउ टू डू ब्रो, क्योंकि मेरे लिए बहुत हार्ड है, मैं अपने फ्रेंड के बिना नहीं रह पाता। तो तुम भी, मुझे लगता है कि बहुत हार्ड होने वाला तुम्हारे लिए भी। तो बेसिकली इम्प्रूव क्या कैसे है, तो सबसे पहले चूज करो कौन सा ऐसा दोस्त है जिनके बिना तुम नहीं रह पाओगे। बेसिकली हर किसी के पास 2-3-4 ही लोग रहते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं, बाद बाकी नॉर्मल फ्रेंड रहते हैं। सो नॉर्मल फ्रेंड लोगों को इग्नोर करो, एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड है ना, उन सभी को कहो कि तुम भी इम्प्रूव करो मेरे साथ साथ। एंड इफ़ यू वांट, ये वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो भी यही देखेगा, ये सब उसको भी पता होगा एंड वो भी ट्राई करेगा इम्प्रूव करने के लिए। क्या हुआ, नहीं सेंड करोगे? कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ये रियल थोड़ी ना है, तुम उसको बिगाड़ जरूर सकते हो, इम्प्रूव थोड़ी ना कर सकते हो। भाई एक ही शेयर बटन है, दबा दबा, क्या हुआ? एंड मुझे पता है हम लड़के लोग एक फ्लो में बात करते हैं, हम स्पेसिफिक कोई भी टॉपिक नहीं चूज करते, जैसे कि आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, बट हम एक फ्लो में चलते रहते हैं। जैसे कि मैं और तुम अभी एक रोड पे बात करते रहते हैं एंड साइड से कोई गई तो हम उसके बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे। एंड उसके टॉपिक पे 5 मिनट बातचीत की, एंड वो टॉपिक चला जाएगा हमारे स्कूल की लड़कियों पे, एंड उस पर बात किया। एंड उसके बाद करते करते उनके टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, XYZ करते करते मतलब बहुत सारे हम कैलकुलेशन करने लगेंगे। सो बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि इस सिचुएशन में जब भी तुम्हें रियलाइज हो कि भाई हम टॉपिक पे भटक चुके हैं, देन कम टू द टॉपिक, एंड टॉपिक रिलेटेड टू योर करियर, योर ड्रीम्स, योर मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर रहना चाहिए। तुम अपने फ्रेंड से बस इम्पोर्टेंट चीज़ में बात करो।
एंड ये कुछ दिन करने के बाद सीरियसली तुम एंड तुम्हारा फ्रेंड का माइंड ऐसा ट्रेन हो जाएगा कि तुम लोग बकवास टॉपिक पे बात ही नहीं करोगे। एंड एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि तुम कोई सा भी शॉप देखोगे, किसी को भी देखोगे, तो तुम उसका इनकम, उसका सैलरी एंड यही सब के बारे में सोचोगे। वो एक माइंड सेट ट्रेन हो जाता है। एंड उसके बाद हमें इम्प्रूव करना है अपना कंटेंट, जो भी हम कंटेंट देखते हैं, जैसा कि यूट्यूब पे तुम क्या देखते हो, इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो। बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब है तो डिलीट कर दो एंड कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो। एंड यूट्यूब पे एक नया जीमेल अकाउंट बनाओ, उससे लॉगिन करो एंड जितने भी मोटिवेशनल या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स हैं, ये अलग जीमेल रखना जिसमें तुम बस सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वीडियो देखोगे, जिसमें 2-4 सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मुझे भी अगर चाहते हो तो कर लेना भाई। एंड बेसिकली मैंने तुम लोगों को बता दिया 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे तुम्हारा माइंडसेट इम्प्रूव होगा। एंड उसके बाद आता है एक लास्ट पॉइंट एंड जो कि बहुत ही आसान है। तुम्हें हर एक चीज़ में कुछ ऐसा बोलना है कि जिससे तुम्हारे माइंड को लगा कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अभी मेरे से कोई हिसाब सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे से ये बन ही नहीं रहा, मैं कहूँगा कि ये अभी मुझसे नहीं बन रहा, यानी कि ये अभी मुझसे नहीं बन रहा, बाद में मैं आके बना सकता हूँ। दैट्स द माइंडसेट। एंड पर्सनली ये टेक्निक्स को मैं 10 दिन से ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ एंड आई वांट टू शो द रिजल्ट। सबसे पहले ये मेरा टेबल है जहाँ पे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था एंड इसके साइड में मैंने लगाया ये कुछ जो कि टारगेट्स जो कि मुझे पूरा करना है। एंड ये अभी नया है तो इसमें कुछ गलत भी है। एंड एज यू कैन नोटिस जो पीछे पुराना वाला है जिसमें मैंने कहा 10 दिन मैंने फॉलो किया था, वो इधर है, जिसको मैंने हटा के अभी ये नया वाला लगाया, नया चैलेंज के लिए, नया कंसिस्टेंसी वीडियो के लिए। एंड इसके बाद ऐसा ही इधर एक बोर्ड लगाया मैंने जो कि मेरे डायरेक्ट बेड के सामने है। जैसे मैं उठता हूँ इसे देखता हूँ देन मैं 4 बजे आसानी से उठ जाता हूँ, जिसमें मुझे कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड एज यू कैन नोटिस कि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं एंड अभी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।